हाय हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो के अंदर सेक्शन 23 तक समझ लिया था। एंड मैंने ट्राई किया था कि आपको इस तरीके से समझ आए कि आपको साथ के साथ याद हो जाए और आप एक बारी जल्दी से जब पढ़ो तो आपको क्विक रिवीजन में याद हो जाए। क्योंकि प्री में थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर जुडिशरी प्रिपरेशन एंड यू कैन यूज़ माई कोड कुशांग 10, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और जो स्पेशल लाइव क्लासेस होती है उसको उसका फ्री एक्सेस मिल जाएगा। देन compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd, expert guidance for your judiciary 2021 प्रिपरेशन। ये सारे फ्री स्पेशल क्लासेस एवरीडे इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। देन प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, फ्री टेस्ट सीरीज, T20 मॉक टेस्ट सीरीज इन कोर सब्जेक्ट जुडिशरी, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, हर एक मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे को सुबह 9 बजे। डिटेल एनालिसिस होता है सैटरडे संडे शाम 7 बजे। देन ये आपका प्लस सब्सक्रिप्शन है अगर आप लेते हो तो, और इस अमाउंट के ऊपर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो कुशांग 10। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो हमने सेक्शन 24, 25 एंड 25A को समझना है। देखो 24 जो है आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात करेगा। 25 आपके एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात करेगा एंड 25A आपका डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में बात करेगा। तो उनको हमें समझना है, साथ साथ याद रखना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन प्री के अंदर बन जाता है। अब देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे सेक्शन 24 के अंदर, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से दोनों कोई भी क्या करेंगे, शेल वर्ड मिलेगा आपको आपके बेरेक में। अगर आप बेरेक में देखोगे हर एक हाई कोर्ट के लिए, तो पर्टिकुलरली सबसेक्शन 1 जो है वो किस बारे में बात कर रहा है, हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हर एक हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट के ही कंसल्टेशन से, ठीक है, क्या करेगी, अपॉइंट करेगी पीपी को या एडिशनल पीपी को। ठीक है, क्या करेगी, अपॉइंट करेगी पीपी को या एडिशनल पीपी को। किस चीज़ के लिए, प्रोसिक्यूशन, अपील या अदर प्रोसीडिंग। तो इनके भी हाथ पे अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन, अपील या कोई भी प्रोसीडिंग चलती है हाई कोर्ट के अंदर, तो कौन करेगा इनके भी हाथ पे, पीपी या एडीपीपी करेगा क्रिमिनल मैटर्स के अंदर। ठीक है, कोई भी प्रोसिक्यूशन, अपील या अदर प्रोसीडिंग्स चलेगी तो। अब देखो ये चीज़ आपको सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ सीपीसी में भी देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट प्लीडर जो कि सिविल मैटर्स के अंदर होते हैं, और क्रिमिनल मैटर्स में कौन होते हैं, हमारे पीपी होते हैं। आर्टिकल 165 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको एडवोकेट जनरल के बारे में मिलेगा, और आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में मिलेगा। अटॉर्नी जनरल जो है वो पोस्ट कौन सी होती है, यूनियन ऑफ इंडिया के लिए होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आगे जब हम चलेंगे सेक्शन के अंदर ही में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सेक्शन 20 वो सब सेक्शन 7 हमें बताता है कि अगर किसी को पीपी बनना है या एडीपीपी बनना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो दैट पर्सन मस्ट हैव व्हाट, मिनिमम प्रैक्टिस ऑफ 7 ईयर्स। तो उस व्यक्ति को कम से कम 7 साल की पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी उसको पीपी या एडीपीपी के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा। तो कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट करेगी आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ठीक है, सबसेक्शन 2 और 3 एक साथ हम पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी पीपी। अब देखो ये जो ऊपर वाला हमने पढ़ा था वो किसके लिए था, सबसेक्शन 1 के अंदर हाई कोर्ट के लिए था। ठीक है, लेकिन सबसेक्शन 2 या सबसेक्शन 3 के लिए क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया के लिए पीपी को अपॉइंट किया जा रहा है। एक या एक से ज़्यादा पीपी को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, और एडीपीपी भी अपॉइंट किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर कंडक्टिंग केसेस इन एनी डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया। तो डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया के लिए ये अपॉइंट किए जाएंगे। देन एक केस आता है, केस का नाम है के अनबाज बेगन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2015 का केस है, जिसके अंदर बताया गया अपॉइंटमेंट ऑफ पीपी अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 एंड 3। Therefore, section 24 subsection 2 and 3 not able to represent state in appeal। तो ये जो हमने देखा था सबसेक्शन 1 के अंदर, ये हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट हो रहे थे पीपी, और सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट हो रहे हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट हुए हैं ये वाले पीपी स्टेट को या सेंटर को अपील के अंदर हाई कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वहां के अपने पीपी अलग हैं। तो ये चीज कंफर्म की गई थी इस केस के अंदर। आई होप आपको यहां तक समझ आया हो। आगे हम चलते हैं इसके अंदर। PP and ADPP appointed for one district can be appointed for other districts also। तो सिंपल सी बात यहाँ पे हमें बताई गई कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो अपॉइंट हुआ है वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी काम कर सकता है। डीएम जो होते हैं इन कंसल्टेशन विद सेशन जज, डीएम क्या करेंगे, सेशन जज की कंसल्टेशन से
पैनल प्रिपेयर करेंगे, सबसेक्शन 4 के हिसाब से एक पैनल प्रिपेयर करेंगे ऑफ पर्सन्स हु आर इन हिज ओपिनियन फिट, जो उसके ओपिनियन में क्या है, फिट है। तो डीएम क्या करेंगे, एक पैनल प्रिपेयर करेंगे उन उन एडवोकेट्स के नाम का जो कि उसके ओपिनियन के अंदर ठीक हैं पीपी या एडीपीपी बनने के लिए। तो नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड अनलेस हिज नेम अपीयर्स इन दिस लिस्ट, दिस पैनल। तो इस पैनल में जिसका नाम अपीयर होगा वो लोग एडीपीपी बन पाएंगे। लेकिन आगे अभी अभी हम क्या बोलते हैं, पीपी या एडीपीपी बन पाएंगे इफ इन अ स्टेट, अगर एक स्टेट के अंदर सबसेक्शन 6 ने बोला, तो सबसेक्शन 6 पहले काम करता है, देन 5 या 4 पे आते हैं। तो सबसेक्शन 6 बोलता है कि अगर एक स्टेट के अंदर कैडर है पीओ की, कैडर जैसे आपकी सिविल कैडर होती है जिससे आप जज बनते हो, इसी तरीके से अगर किसी स्टेट के अंदर कैडर है सिविल जजेस की, तो वहां से जजेस को पहले उठाया जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट पीपी और एडीपीपी फ्रॉम सच कैडर प्रोविजियो इफ नो सुटेबल पर्सन इज इन कैडर। अगर यहाँ कैडर में कोई सुटेबल पर्सन नहीं मिलता, देन आप पैनल में जाओगे 24 सबसेक्शन 4 में जो आपने पैनल बनाया था। तो पहले आपको कैडर से पर्सन को लेना है, देन आपको यहाँ पे आना है पैनल के ऊपर, पैनल ऑफ लॉयर्स जो बनाए गए थे। ठीक है, और सेक्शन 24 सबसेक्शन 7 यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, जिसके अंदर 7 साल की प्रैक्टिस की बात बताई गई है। तो 7 से 7 आप याद रख सकते हो। देन सेक्शन 24 सबसेक्शन 8 के अंदर बताता है कि स्पेशल पीपी अपॉइंट हो सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिनकी प्रैक्टिस मिनिमम 10 ईयर्स की होनी चाहिए। तो मिनिमम 10 ईयर की प्रैक्टिस होनी चाहिए अगर आपको स्पेशल पीपी बनना है। स्पेशल पीपी सेक्शन 13 18 के कोर्ट्स के लिए जो बनाए जाते हैं वो होंगे। ठीक है, तो कोर्ट जो है वो परमिट कर सकता है विक्टिम को कि वो एडवोकेट को एंगेज कर सकता है, प्राइवेट एडवोकेट को, लेकिन वो प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करेगा। मेन केस वो हैंडल नहीं करेगा, वो असिस्ट करेगा प्रोसिक्यूशन को। ठीक है, एक बारी बेयर एक्ट से भी देख लेंगे। पहले सेक्शन 25 को देखते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कर रहा है। तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ पे अपॉइंट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को किसके कोर्ट के लिए अपॉइंट करेगी, मजिस्ट्रेट के कोर्ट के लिए अपॉइंट करेगी। जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके कोर्ट के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट किया जाएगा। अब यहाँ पे सबसेक्शन 2 के अंदर बोला गया कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते टू बी अपॉइंटेड एज एपीपी, कि आप उनको एपीपी अपॉइंट नहीं करोगे पुलिस ऑफिसर्स को। लेकिन सबसेक्शन 3 के अंदर बोला है कि नो एपीपी अवेलेबल फॉर पर्टिकुलर केस, डीएम अपॉइंट्स एनी अदर पर्सन एज एपीपी। अगर मान लो कि कोई पर्सन एज ए एपीपी अवेलेबल नहीं है कि वो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करे, तो वहाँ पे जो डीएम होता है किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं कि वो वहाँ पे कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर दे। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन किस पुलिस ऑफिसर को नहीं किया जाएगा ये बताया गया है। अगर वह पर्सन वह पुलिस ऑफिसर वो है जिसने खुद इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया है उसी केस के, और दूसरा वो इंस्पेक्टर से रैंक की नीचे गया है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो उस पर्सन को एपीपी नहीं बनाया जाएगा, अदरवाइज एपीपी बनाया जा सकता है। फिर आपका डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन आता है। अब ये डायरेक्टरेट क्यों बना दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, कि जो सब इन सारे पीपीज एंड एपीपी को हैंडल करेगा। तो ये 2005 की अमेंडमेंट में ऐड करके बनाया गया। ये ईयर आपको याद रखना है क्योंकि ये चीज़ें प्री में पूछ लेता है कि किस डेट को कौन सी चीज़ हुई। तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया, और स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर सकती है, और ज़्यादातर स्टेट के अंदर ये होता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंदर होता क्या है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है जो कि हाईएस्ट पोस्ट होती है, और इसके नीचे डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है। ठीक है, इसके जो फंक्शंस एंड पावर्स होती हैं, ये जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि किस तरीके से ये इन सारे पीपीज एंड एपीपीज एंड एडीपीपीज को एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये हायरार्की के अंदर ही है कि पहले सबसे पहले आपके डायरेक्टर आते हैं, देन उनके नीचे डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशंस आते हैं। तो फंक्शंस अंडर द हेड ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, और ये किसके मेनली अंडर आता है, ये जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है और जो उसका डायरेक्टर काम करता है वो किसके अंडर करता है, होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट होता है, जो होम डिपार्टमेंट होता है उसके अंडर ये काम करते हैं। मतलब कि होम डिपार्टमेंट एक तरीके से हेड होता है, उसके अंदर ये काम करते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ। ठीक है, तो ये जैसे हाई कोर्ट के अंदर हमने देखा पीपी होंगे, एडीपीपी होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऐसे ही हमने देखे पीपी होंगे, एडीपीपी होंगे, और मजिस्ट्रेट के कोर्ट के अंदर हमने क्या देखा था कि एपीपी होंगे। तो इस तरीके से हायरार्की के अंदर इनको कंट्रोल किया जाएगा, जितने भी एडमिनिस्टर किया जाएगा
गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि पता रहेगी कौन सा केस किसके पास चलना है, ताकि उनको एडमिनिस्टर कर पाए। तो इसलिए सेक्शन 25A के अंदर हमने ये बनाया है। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं इसमें से क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक बार आप बेयर एक में से ज़रूर रीड कीजिएगा। मे भी हो सकता है कि कोई पॉइंट हमने ना पढ़ा हो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी होगा, नहीं पढ़ा तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आया हो सेक्शन 24, 25 एंड 25A। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।